गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। मेरी नाम हुई नबिता कुमारी, मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करती हूँ। अभी देखते हुएगा हर इंसान बीमार पड़ते हैं। कैसे बीमार पड़ते हैं? पहले ज़माना में तो ऐसे बीमारी पे नहीं जाते थे लोग, मतलब स्वस्थ मतलब शुद्ध खाना खाते थे। अभी भी मतलब खाने योग्य हम सब खाते हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं है, अच्छा नहीं है, केमिकल कचरा से भरा हुआ है। तो हम मतलब सुबह में उठते हैं तो दूध वाला चाय पीते हैं। तो दूध वाला चाय से क्या मतलब बेनिफिट है, क्या मतलब अच्छा है, कौन सा वाला ख़राब है? तो हम दूध वाला जब चाय पीते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमें गैस बनता है। गैस बनने से क्या होता है, तो जब हम लगातार पीते रहते हैं तो गैस का समस्या आता है, बवासीर का समस्या आता है, बहुत सारा ऐसे होता है। मतलब अभी तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम मतलब अच्छा चीज़ ले रहे हैं। हवा पानी भोजन ये सब हो गया, सारा कचरा ले रहे हैं हम। उसके हवा पानी भोजन के माध्यम से क्या ले रहे हैं, टॉक्सिन ले रहे हैं, जिसे हम कचरा बोलते हैं। अभी ना कोई भी जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी इंसान है स्वस्थ नहीं जीवन जी रहे हैं। धीरे धीरे जहाँ देखते हुएगा, जो बच्चा जन्म लेता है गर्भ से ही वो मतलब केमिकल कचरा मतलब जब गर्भ में रहते हैं उनकी माँ अगर वो कचरा वाला खाएगा तो उनको बच्चों को भी लगेगा। तो वो बच्चा जब पैदा लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वही कचरा लेते लेते बड़ा होता है। बड़े जब होते हैं तब क्या कहते हैं, अभी के टाइम में पहले देखते हुएगा 100 से अधिक वो लोग जीते थे, लेकिन अभी कम से कम 60-70 इतना जलता भी नहीं है, तो पर भी लोग ख़त्म हो जाते हैं। क्यों ख़त्म हो जाते हैं? कारण क्या है? वो बीमारी होता है, टॉक्सिन कचरा हम अभी जो ले रहे हैं, तो उसी कारण से हम ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। अभी देखते हुए अगर पहले ज़माना में देखते हुएगा कि मतलब एक गांव में 2-3 ऐसे गाड़ी होते थे, लेकिन अभी ना हर घर में गाड़ी है, हर गांव में हर घर में गाड़ी है। तो हम सबसे पहले हमारे अपने कहीं भी सुबह उठते हैं तो चाय पीते हैं। चाय में ना बहुत सारा ऐसा है जो हमें बीमारी को ओर ले जाता है। ये डिएक्शन कारी सिगरेटी चाय है जो हम पीते हैं। तो जो हम दूध वाला चाय पीते हैं तो वो हम केमिकल कचरा लेते हैं, वो टॉक्सिन होता है। लेकिन वो टॉक्सिन जब हम लेते हैं तो हमें कोई भी ऐसा चीज़ है जो हम मतलब खाते हैं, वो टॉक्सिन जो लेते हैं, कोई भी हवा पानी भोजन जो खाते हैं, कोई भी ऐसा मशीन है जो वो टॉक्सिन हमारे शरीर से निकल सकता है। हम मतलब घर सुबह उठते हैं तो झाड़ू लगाते हैं अपने घर में। झाड़ू लगाते हैं किस लिए? क्योंकि हमारा घर मतलब हमारा घर कोई भी कपड़ा है या गंदा हो गया तो उसको हम साफ़ कर लेंगे, साबुन से सर्फ से साफ़ कर लेंगे। घर गंदा हो जाएगा तो हम उसे मतलब झाड़ू मारेंगे तो साफ़ हो जाएगा। अगर हम खाना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, केमिकल कचरा जितना भी खाद यूरिया ये सब डालते हैं, तो वो सब पोषक तत्व मतलब खाना कौन खाता है? हम ही आप खाते हैं ना। अभी देखते हुएगा मतलब जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा है तो खाद देने का भी नौबत आ गया। खाद देते हैं तो पर भी उपजाता, नहीं देते हैं तो पर भी मतलब जब तक नहीं देते हैं ना तो वो तो जैसा हम देते हैं वैसे ही खेत में रह जाता है, कोई बेनिफिट ही नहीं होता। जब तक हम खाद नहीं देते हैं तब तक हमारा वो उपजा नहीं होता है। हमारा मजबूरी, हम सब मजबूर हो गए हैं कि हमें खाद डालना ही पड़ेगा। हम तो जनसंख्या जब ज़्यादा तो खाद जो जहाँ पर 2 किलो देना चाहिए वहाँ पर 4 किलो देते हैं। जब 4 किलो देते हैं तो मतलब अभी हम ना मतलब मजबूर हो गए हैं हर चीज़ की वजह से, हमें तो खाना ही पड़ेगा। तो मतलब अंदर अगर कचरा गया तो हम तो ये नहीं कोई मशीन है जो हम कचरा अंदर से निकाल सकते हैं। लेकिन ये ऋषि गायनोटी में इतना पावर है कि हम ना कोई भी अगर मतलब टॉक्सिन गया हुआ है अंदर, हम बाहर वाला तो साफ़ कर लेंगे साबुन से सर्फ से, जैसे भी झाड़ू मार के घर सबको साफ़ कर ले, लेकिन हम अंदर से नहीं साफ़ कर सकते हैं। ऋषि गायनोटी ऐसा चीज़ है जो सुबह में उठते ही हो गए तो दूसरा भी चाय पीते हैं, लेकिन आप सुबह को जब उठते हैं, ये ऋषि गायनोटी चाहे खाली पेट में लीजिए चाहे खाना खा के लीजिए, बहुत ही बेनिफिट काम करता है। इस चाय को पीने से क्या खासियत है हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। जैसे कि हम मतलब इस चाय को पीते हैं तो हम दूसरा चाय दूध वाला चाय पीते हैं तो गैस बनता है, लेकिन इस चाय को पीजिएगा गैस बनेगा वो ख़त्म। सबसे पहले गैस पे राहत मिलेगा। अगर आपका कोई भी वेट है, वेट भी कम करेगा। अगर आपका स्किन मतलब कोई भी तरीके का मतलब दूसरा वो बहुत ही इफेक्ट छोड़ता है, जैसे कि चर्म रोग होता है, मतलब खौफ फुंसी वो सब होता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट ऐसा होता है कि हम उसको ना कभी भी एकदम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाय को पीते रहिएगा तो हमारा वेट भी कम हो जाएगा, गैस का समस्या वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि जिसको कैंसर वो मतलब कोई भी बवासीर होता है, हम दूसरा चाय पीते हैं तो बवासीर होता है, लेकिन इस चाय को पीते रहिएगा तो जो बवासीर का समस्या है उस पर काम करेगा, बवासीर को होने ही नहीं देगा।
स्वास्थ्य में हम बवासीर जिसका है उसको पेस्ट दे सकते हैं और साथ में चाय दे सकते हैं। और जो मतलब जैसे कि ये हो गया गठिया की समस्या, गठिया की समस्या में हम दूसरा चाय पीते हैं तो गठिया की समस्या हमारा जो होता है धीरे धीरे काम करना शुरू हो जाता है, बहुत बड़ा विस्तार लेता है। कहते हैं ना जो मतलब गठिया की समस्या हो गया तो गठिया का वो हम सुने थे एक बार, जो जिसका गठिया की समस्या हो गया तो बोल रहे थे कि वो घुटना थोड़ा निकाल देते हैं, दूसरा लगवाते हैं। जब खुद का मतलब जो खुद का है वो तो फेल होने में कोई टाइम ही नहीं लगा, जो दूसरा लगाएंगे हम तो उसमें कितना दिन टिकेंगे, हम कितना दिन टिकेंगे, कोई लगाएंगे तो वो तो टिकेगा ही नहीं। तो हम यही सबको कहना चाहेंगे, जो हम इससे अच्छा है कि हम स्वस्थ क्यों ना खाएंगे, जो हम उस चीज़ में जाएंगे ही नहीं जो हमें वो हटवाना पड़े। खुद का ही जब तक हम बोलते हैं ना कि हम अपना खुद का भी उपजाएंगे, अभी ना खुद का भी खेत में उपजाते हैं तो पर भी हम वो सब नहीं स्वस्थ ले पाते हैं। इसीलिए हम आप सबको बोलते हैं इस चाय में ये खासियत है कि हम जो कचरा ले रहे उस सब को नहीं निकाल पाएंगे, मशीन नहीं है, लेकिन ये चाय को खासियत यह है कि हम निकाल सकते हैं। जैसे कि टांग टटेनी होता है, टांग टटेनी भी काम करता है। जैसे कि लगातार आप पीते रहिएगा, 2-4 रोज़ पीजिएगा ना तो बहुत ही मतलब राहत महसूस होगा कि टांग टटेनी सब खत्म हो जाता है, साइड इफेक्ट जो छोड़ता है वो सब भी काम करता है। जैसे कि एस्पिरुलिना ये हो गया, ये तो कचरा साफ करेगा। तो मतलब हम अभी क्या बोले, जो भोजन, हवा, पानी, भोजन ये सब कचरा है, लेकिन हम सब अभी खाते हैं, भोजन भी खाते हैं तो स्वस्थ मतलब शुद्ध तो नहीं लेते हैं, लेकिन मतलब कोई भी खाते हैं तो स्वास्थ्य मतलब मुंह में हमें स्वाद आता है कि हम ये सब खाएं, लेकिन स्वाद तो आता है तो लेकिन हम खाते हैं तो वो तो कचरा के रूप में जाता है। तो हम ये एस्पिरुलिना है जो समुद्री काई से बनता है, जैसे कि कदई उसको बोलते हैं, ये कदई है। जैसे कि हम सब अभी साग सब्जी हरा भरा खाते हैं तो उसमें तो केमिकल होता है, लेकिन इस एस्पिरुलिना का सुबह शाम जैसे कि नाश्ता करने के बाद लेंगे। जो मोटा दुबला पतला आदमी है, जैसे मोटा आदमी है तो उस आधा 1 घंटा पहले ही, खाना खाने से पहले ही ले लेंगे। जो पतला आदमी है वो नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद ही लेंगे। कैसे लेंगे इसको हम, जैसे कि खाना खा लिए तो 3 लेंगे, और जब खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले हम इसको जैसे कि 3 ले सकते हैं। तो मतलब खाना खा लिए तब 10-15 मिनट रुक करके ये एस्पिरुलिना का ले सकते हैं। अभी साग सब्जी जैसे कि ब्लड का भी कमी होता है, ब्लड के कमी में क्या होता है कि हम ब्लड का कमी मतलब कहते हैं ना, जैसे कि खून का कमी हो गया तो ब्लड का कमी, हम तो चढ़वाने जाएंगे। आपका खुद का मतलब खुद के शरीर में दूसरा कौन सा आप ब्लड डालेंगे, नहीं डालेंगे, खुद का शरीर में तो खुद का ही ब्लड अच्छा होता है, कौन सा ब्लड आप डलवाएंगे। वो तो पता नहीं ना है कि कितने दिन का है, नहीं है, कौन सा ब्लड है, नहीं है, लेकिन इस एस्पिरुलिना का खाते रहिएगा तो वो आपका खुद का ब्लड बनेगा। जो जैसे कि ऐसा होता है कि आपको पोषक तत्व का कमी रहता है तो आप चिड़चिड़ापन में ज़्यादा रहते हैं, उसमें पोषक तत्व जब तक आपका पूर्ति रहेगा पूरा आप स्वस्थ रहिएगा, कभी भी नॉर्मल ऐसे नहीं का। जैसे कि आप वर्क करते हैं तो खाना खा लीजिएगा, 15 मिनट बाद रुक के मतलब इस एस्पिरुलिना का 3 ले लीजिएगा। आप कहीं भी वर्क करिएगा बहुत ही राहत महसूस होगा। जैसे कि आप कहीं से भी आए, आप मुँह हाथ धो करके बैठे हुए हैं, आप अचानक आपका सर दर्द कर रहे हैं तब पर भी इसको लगा सकते हैं, साथ में इस पेस्ट को खा सकते हैं, इस साथ में इस पेस्ट को लगा लीजिएगा, आपका वो सर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। बोले तो जैसे कि आप चाय पीते हैं ना उसके जगह पर इस चाय को रख के दीजिए, आप खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद इस एस्पिरुलिना का खाइए, आपका बहुत ही राहत मिलेगा। कोई भी जैसे कि कोई भी विस्तार बीमारी है उसमें भी आपका राहत मिलेगा। अगर आप बीमारी में नहीं भी गए हैं ना उस पर भी खा सकते हैं, आप कभी बीमारी में जा नहीं सकते हैं। गुड मॉर्निंग जैक्सन। गुड मॉर्निंग।